दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रशिया के Su-57 फाइटर जेट और चाइना के FC-31 फाइटर जेट का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं और इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही फाइटर जेट में से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा बेहतर होगा। और इस कंपैरिजन को करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से चाइना से 75 की संख्या में FC-31 फाइटर जेट को खरीदा जा रहा है और ये फाइटर जेट पाकिस्तान की वायुसेना को 2027 से मिलने भी शुरू हो जाएंगे। यानी 2027 के मिड तक ये फाइटर जेट हमको हमारी सीमा के पास में तैनात होते हुए दिखाई देंगे। और इसी खतरे को देखते हुए इस समय हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि हमको रशिया से कुछ संख्या में Su-57 फाइटर जेट को खरीद लेना चाहिए। और अब शुरुआत करते हैं दोनों ही फाइटर जेट के कंपैरिजन से। जो रशिया का Su-57 फाइटर जेट होने वाला है, इस फाइटर जेट की लंबाई 65 फीट 11 इंच होने वाली है। वहीं पर चाइना के FC-31 फाइटर जेट की लंबाई 56 फीट 9 इंच होगी। यानी कि रशिया का Su-57 फाइटर जेट थोड़ा लंबा फाइटर जेट होगा। Su-57 फाइटर जेट के पंखों की चौड़ाई 46 फीट 3 इंच होगी। वहीं पर चाइना के FC-31 फाइटर जेट के पंखों की चौड़ाई केवल 37 फीट 9 इंच रहने वाली है। यानी कि पंखों की चौड़ाई के मामले में भी Su-57 फाइटर जेट थोड़ा चौड़ा फाइटर जेट होगा। दोनों ही फाइटर जेट की हाइट की बात की जाए तो Su-57 फाइटर जेट की हाइट 15 फीट 1 इंच होने वाली है। वहीं पर चाइना के FC-31 फाइटर जेट की हाइट 15 फीट 9 इंच होने वाली है। यानी कि चाइना का फाइटर जेट थोड़ा ऊंचा होगा, लेकिन अभी तक आपको दोनों ही फाइटर जेट के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस अब आपको दिखाई देना शुरू होगा। जो रशिया का Su-57 फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 35,000 किलोग्राम है। वहीं पर चाइना के FC-31 फाइटर जेट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट केवल 28,000 किलोग्राम है। यानी Su-57 फाइटर जेट अपने साथ में ज्यादा हथियारों को लेकर बमबारी कर सकता है। और अब बात करते हैं दोनों ही फाइटर जेट के मेन कंपोनेंट यानी कि इंजन की। जो रशिया का Su-57 फाइटर जेट है, इसके अंदर इस समय AL-41F1 इंजन लगा हुआ है, जो ड्राई अवस्था में 88.3 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। और ये इंजन आफ्टर बर्नर के साथ 142.2 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। ये इंजन इमरजेंसी की सिचुएशन में 147.1 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। वहीं पर चाइना के FC-31 फाइटर जेट के अंदर इस समय चाइना ने WS-13 नाम का इंजन लगाया हुआ है। और ये इंजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इस इंजन को चाइना ने रशिया के RD-33 इंजन की टेक्नोलॉजी को चोरी कर बनाया है। और ये इंजन ड्राई अवस्था में 56.75 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 87.2 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। यानी जितना AL-41 इंजन ड्राई अवस्था में थ्रस्ट को जनरेट करता है, इतना इंजन तो ये आफ्टर बर्नर के साथ भी थ्रस्ट को जनरेट नहीं कर पाता है। लेकिन अब रशिया ने अपने Su-57 फाइटर जेट के अंदर अपना सबसे घातक इंजन यानी कि AL-51 इंजन को भी लगाना शुरू कर दिया है। और ये इंजन 108 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ड्राई अवस्था में जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 167 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। यानी कि पावर के मामले में दोनों ही फाइटर जेट का जरा भी कोई मैच नहीं है। पर्सनली इस समय हमको ये लगता है कि जो हम अपने MK लड़ाकू विमान को बनाकर तैयार कर रहे हैं, इस लड़ाकू विमान के अंदर भी हमको AL-51 इंजन को लगाना चाहिए। और इस इंजन को भारत के अंदर ही लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको तुरंत ही रशिया के साथ बातचीत करनी शुरू करनी चाहिए। और अगर हमने ये इंजन अपने MK लड़ाकू विमान के अंदर एक बार लगा दिया तो हमारा MK लड़ाकू विमान सोच से भी काफी ज्यादा घातक लड़ाकू विमान बन जाएगा। और जैसे ही रशिया इस इंजन का इस्तेमाल अपने Su-57 फाइटर जेट के अंदर करना शुरू कर देगा, उसके बाद Su-57 फाइटर जेट की परफॉर्मेंस पूरी तरीके से अनबीटेबल हो जाएंगी। इस समय Su-57 फाइटर जेट के अंदर जो AL-41 इंजन लगा हुआ है, ये मैक्सिमम स्पीड Su-57 फाइटर जेट को 2135 किलोमीटर प्रति घंटा की देता है। वहीं पर चाइना का ये WS-13 इंजन FC-31 फाइटर जेट को 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देता है।
दोनों ही फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज की बात की जाए, यानी कि ये दोनों ही फाइटर जेट कितनी दूर जाकर हमला कर वापस आ सकते हैं, तो Su-57 फाइटर जेट 1250 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर वापस आ सकता है। वहीं पर चाइना का FC-31 फाइटर जेट केवल 1200 किलोमीटर दूर ही जाकर हमला कर वापस आ सकता है। दोनों ही फाइटर जेट की सर्विस सीलिंग, यानी कि ये फाइटर जेट कितनी ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, इसकी बात की जाए तो Su-57 फाइटर जेट 66,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं पर चाइना का FC-31 फाइटर जेट केवल 52,000 फीट की ही ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। Su-57 फाइटर जेट के अंदर 12 मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जिसमें से 6 मिसाइलों को इंटरनल वेपन बे के अंदर लगाया जा सकता है और 6 ही मिसाइलों को एक्सटर्नल, यानी कि Su-57 फाइटर जेट के बाहर की ओर लगाया जा सकता है। वहीं पर FC-31 फाइटर जेट के अंदर केवल 6 ही मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इनको आप चाहे इंटरनल वेपन बे के अंदर भी लगा सकते हैं और चाहे इनको बाहर भी लगा सकते हैं। दोनों ही फाइटर जेट के एवियोनिक्स की बात की जाए तो Su-57 फाइटर जेट के अंदर बेल का रेडार लगा हुआ है, जो 400 किलोमीटर की रेंज में 60 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 16 टारगेट को इंगेज कर सकता है। वहीं पर FC-31 फाइटर जेट के अंदर KLJ-7A नाम का AESA रेडार लगा हुआ है। इन दोनों ही फाइटर जेट के कंपैरिजन को देखा जाए तो हर मामले में रशिया का Su-57 फाइटर जेट चाइना के FC-31 फाइटर जेट को बीट करता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको इन दोनों ही फाइटर जेट के कंपैरिजन को देखने के बाद क्या लगता है कि कौन सा फाइटर जेट किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।